हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 1 के आप कैंडिडेट हैं या बीपीएससी टीआरई 2 के कैंडिडेट बनने वाले हैं, मतलब आप ये इच्छा रखते हैं कि हम बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम में बैठे और कंप्यूटर साइंस के टीचर बने, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये डाउट है कि क्या वो एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है। वो स्टेट पास कर चुके हैं, 2019 में ही स्टेट पास पास कर चुके हैं या 2023 में स्टेट पास कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में लगातार खबर आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, लेकिन ना ही वो स्टेट 2019 के लिए एलिजिबल थे और ना ही उनके पास उस समय कोई उस तरह का डिग्री था। मतलब कि जो भी यहाँ पे जो आपको डिग्री दिख रहा है, इनमें से डिग्री न रहते हुए भी, इनमें से कुछ डिग्री न रहते हुए भी वो बैठ गए थे एग्ज़ाम में और उन्होंने स्टेट 19 पास कर लिया था। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग धीरे-धीरे पकड़े जा रहे हैं। तो आप खुद को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसी अनुसार से आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम में बैठना है या नहीं बैठना है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम पास कर गए हैं, ये जो भी बीपीएससी टीआरई 1 का है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्टेट 19 और स्टेट जो 2023 हुआ था ये भी पास कर चुके हैं, फिर भी उनके अंदर डाउट है कि नहीं हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट में हर चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा लैंग्वेज, थोड़ा-सा ऑफ़िशियल लैंग्वेज होता है तो समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। तो मैं इसी के लिए एक तरह से पीडीएफ तैयार किया हूँ काफ़ी सिंपल वे में, ताकि खटाखट आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। रेफ़रेंस मैं वहीं से लिया हूँ, जो भी एडवर्टाइजमेंट था, चाहे वो स्टेट 2023 का हो, चाहे स्टेट 2019 का हो या बीपीएससी टीआरई 1 का हो, वो तीनों एडवर्टाइजमेंट को मैं देखकर, अच्छा से परख कर तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। चलिए, बहुत लंबी बातें हो गई, आते हैं हम मुद्दे पे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले शुरू से शुरू कर देते हैं थोड़ा-सा। देखिए, जो डिग्री बीपीएससी टीआरई के लिए या स्टेट के लिए चाहिए, वही सब डिग्री यहाँ पे हम सीरियल वाइज लिख दिए हैं, मतलब सीरियल वाइज उसको एक टेबल में सजा दिए हैं। इससे आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। देखिए, कंप्यूटर साइंस में +2 का ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो +2 के एग्ज़ाम के लिए ही हम बात कर रहे हैं। हालाँकि बाकी कुछ स्टेट में होता है, टीजीटी लेवल पे भी होता है, लेकिन यहाँ पीजीटी लेवल पे ही होता है। नोट में कुछ बातें हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कि बीएड की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट रहता है, सर हम बीएड नहीं है तो टीचर कैसे बन जाएँगे? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आश्चर्य हो जाते हैं कि आप टीचर कैसे बन गए जबकि आपके पास बीएड नहीं है, आप कंप्यूटर टीचर कैसे बन गए? क्योंकि उनको भी नॉलेज का अभाव होता है। कंप्यूटर टीचर बनने के लिए किसी तरह बीएड की आवश्यकता नहीं है। बीएड अनिवार्य नहीं है, ये डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है कि अगर कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं, तो आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। 50% न्यूनतम अंक होना चाहिए आपको। आपने कोई सा भी अगर डिग्री किया है, 50% से ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए। 50% से कम मार्क्स है तो फिर आप नहीं बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। लेकिन वहीं थोड़ा-सा छूट भी दिया गया है, जो भी अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं या दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, तो उनको 5% का छूट दिया गया। तो आप बोल सकते हैं 45% मार्क्स है तो भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है? चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ से हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर कंप्यूटर साइंस से कोई बीई किया है तो अलाउड, वो मतलब एलिजिबल है। जहाँ अलाउड लिखा हुआ है, वो एलिजिबल है। जहाँ नॉट अलाउड लिखा हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। तो आप तो देख के ही समझ जाइएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आईटी से आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने कोई दूसरा स्ट्रीम से किया है, इन दोनों को छोड़ के, तब आप नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है? अगर आपने, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से बीई किया है, लेकिन पीजीडीसीए साथ में आपने कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आईटी से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा किसी स्ट्रीम से आपने कर लिया है तो फिर आप नॉट एलिजिबल हैं। हाँ, दूसरा किसी स्ट्रीम से अगर आपने कर लिया है तो साथ में अगर पीजीडीसीए आपने कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर एमएससी कंप्यूटर साइंस अगर आप किए हैं
तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर एमएससी कोई दूसरा स्ट्रीम से अगर आपने किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। एमसीए अगर आपने 2 साल का किया है तो नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है। फिर आपको लगेगा सर एमसीए तो 2 साल का ही हो रहा है। आज के डेट में एमसीए 2 साल का ही कर दिया गया है, पहले 3 साल का होता था। तो ये थोड़ा सा विवाद वाला है क्वेश्चन, लेकिन देखिए इसके साथ क्या सोल्यूशन है कि जो लोग बीसीए करते हैं ना उनके लिए 2 साल का एमसीए वैलिड होता है। अगर आपने बीसीए किया है, सॉरी एमसीए ये तो हो ही गया, हटाइए इसका। अगर आपने बीसीए किया है और साथ में अगर एमसीए किया है 2 साल का तो आप एलिजिबल हैं। बीसीए या बीएससी आईटी ही आपने किया है, हो सकता है मैं यहाँ पे बीएससी आईटी लिखना भूल गया हूँ, लेकिन एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। अगर आपने बीएससी आईटी किया है और साथ में आपने एमसीए कर लिया है 2 साल का ही, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आते हैं एमसीए अगर आपने 3 साल वाला किया है तो आप एलिजिबल हैं। तो 3 साल वाला अगर आपने एमसीए किया है तो बीए आप कोई भी सब्जेक्ट से अगर किए हो तो चलेगा, ठीक है। केवल बीसीए किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन बीसीए के साथ कोई पीजी कोर्स कर लिया है कोई भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट से, तो पीजी अगर आपने कर लिया मतलब मास्टर डिग्री आपने अगर कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। बीसीए के साथ मास्टर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट से आप कर लीजिएगा तो आप एलिजिबल हैं। उसी तरह से अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप नॉट एलिजिबल है, लेकिन बीएससी के साथ अगर पीजी आपने कर लिया है कोई भी सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हैं। पीजी कोर्स आपने कोई भी सब्जेक्ट से किया हो लेकिन साथ में अगर पीजीडीसीए आपने कर लिया तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने ओ लेवल तो खैर उसको छोड़िए, वो तो थोड़ा सा लो लेवल का हो गया। ए लेवल का कोर्स किया है, बी लेवल का कोर्स किया है तो केवल ए लेवल बी लेवल कर लेने से आप नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन ए लेवल के साथ में अगर आपने पीजी को कोई भी डिग्री ले लिया है तो आप एलिजिबल हैं। उसी तरह बी लेवल का अगर आपने कोर्स किया है तो उसके साथ पीजी अगर कोई भी सब्जेक्ट से आपने कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। देखिए ए लेवल ओ लेवल डोएक्स सोसाइटी कराती है, आज के डेट में इसका नाम नाइलिट हो गया है, थोड़ा सा नाम में चेंज कर दिया गया है लेकिन सब सारा काम वही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ए लेवल ओ लेवल करते हैं, साथ में अपना बीए वगैरह करते रहते हैं, एमए करते रहते हैं, और कंप्यूटर पढ़ने का मन होता है, अगर बढ़िया लेवल का एक डिग्री लेने का मन होता है तो डोएक्स सोसाइटी से वो अपना तैयारी करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, फिर वो डिग्री ले लेते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, अगर आप आज के डेट में कोई नॉर्मल बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, आपको मन है कि नहीं हम कंप्यूटर साइंस में ही करियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर टीचर के तौर पे करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ए लेवल बी लेवल कोर्स आप कर सकते हैं साइड से, मतलब इसको मान के चलिए एज ए डिस्टेंस कोर्स, डिप्लोमा कोर्स होता है, कोई भी कोर्स के साथ आप इसे कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप यूट्यूब कर लीजिएगा। सी लेवल का अगर आपने कोर्स कर लिया है, सी लेवल काफ़ी हाई लेवल एमसीए लेवल का माना जाता है सी लेवल अगर आपने कर लिया है कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये एक टेबल के अनुसार हम आपको क्या किए हैं, अरेंज कर दिया है। इसका ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।